हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज बात होने वाली है, अगर आपकी बॉडी में कोई पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है देवी देवताओं की, तो आपको कैसा महसूस होता है, कहाँ दर्द होता है, आपको कैसा फील होगा, आपको कौन से पार्ट्स में पेन होना शुरू होता है। तो मैं जितना कोशिश हो सकती है, जितनी भी सिम्टम्स है, संकेत हैं, आपको बताने की कोशिश करूँगी इस 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ में। और बहुत लोगों को लगता है कि हमारे साथ कोई नेगेटिविटी लग गई है और वो इस चक्कर में इधर उधर के दरबार में चले जाते हैं, चेकिंग करा लेते हैं। अब उनको वो दरबार में अगर अच्छी शक्तियाँ चल रही होती वो तो बता देती कि भाई तुम्हारे पर तो शक्ति आ रही है, तुम घर में बैठो चुपचाप अपनी पूजा पाठ करो, क्यों भटक रहे हो, कोई बांध देगा तुम्हें। लेकिन सुनते नहीं हैं। आजकल कहीं पे भी चले जाते हैं, अब वो कुछ ताबीज़ दे देते हैं, कुछ धागा दे देते हैं, वो पहन लेते हैं। अब जो शक्ति आ रही होती है वो भी परेशान करती है, और जो धागे तुमने पहन रखे वो भी तुम्हें परेशान करते हैं। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई शुरू हो जाती है, और जो बुरा होता है वो उस इंसान का होता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप इस संकेत के माध्यम से समझो कि आपके ऊपर पॉजिटिव शक्ति आ रही है। भागने की ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत हैंडल किए हैं मैंने। ठीक है। पहला संकेत ये है, जैसे आपको आपकी पूजा पाठ अच्छी जा रही है या कोई शक्ति खुद प्रसन्न होकर आई है, दोनों में आपको सेम सिम्टम्स मिलते हैं। थोड़े आगे पीछे मिल सकते हैं बट सेम होते हैं सिम्टम्स। तो सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र में पेन होता है। मूलाधार चक्र आपका ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी का पार्ट है या कुछ है। मूलाधार चक्र एक इनविजिबल चीज़ है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो कि वहाँ पे कोई चीज़ रखी है, मतलब पत्थर जैसा फील होता है। लिटरली आपको फील होगा कि वहाँ पे कमर के नीचे के हिस्से पे किसी ने पत्थर रख दिया है, और आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, लेट नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, आपको दो लोग का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा दर्द आपको मूलाधार चक्र में होता है, क्योंकि शक्ति जब उठती है, कुंडलिनी शक्ति, तो मूलाधार चक्र को अपना घर बनाती है। तो वो उसके उठने बैठने का जगह होता है, तो वो जगह बना रही होती है। तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द आपका कम से कम 2 साल 3 साल भी रह सकता है। और मैं आपको बता रही हूँ, आजकल यूट्यूब पर लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो महीने 2 महीने में सिद्धि हो जाएगी, चक्र खुल जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। भाई जिसने झेला है ना, जिसके साथ हुआ है, वही आपको एक्सपीरियंस बता सकता है। ये 2-4 महीने का काम नहीं है, ये 8 साल 9 साल का काम है। ठीक है। तो आपको एक चक्र सिद्ध होने में, शुद्धिकरण ये सब होने में, कम से कम एक चक्र में आपको 2-3 साल भी दर्द हो सकता है। ये आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो ये होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब कुंडली ऊपर की तरफ उठेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पूरे कमर में और पूरे बैक में दर्द होता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद शांत हो जाता है। क्योंकि जो कुंडलिनी का प्रोसेस है वो तो करेगी शक्ति, कुंडलिनी चक्र खोलती है और कुंडलिनी को आदेश शक्ति देती है, तो शक्ति खोलती है सारी चीज़ों को। तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप थके थके फील करते हो बहुत ज़्यादा। आप खाना भी खा रहे हो लेकिन उससे आपको एनर्जी कुछ नहीं मिल रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं खाऊं उससे ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं खा रही हूँ तो और ज़्यादा एनर्जी मेरी चली जा रही है। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि जितना ज़्यादा आप फूड ले रहे हो उतना ज़्यादा आपको नींद आ रही है, आपको थकावट लग रही है, लेज़ीनेस आपको फील होती है। पहले आप दुनिया भर का काम निपटा के आ जाते थे, जॉब पे चले जाते थे, ट्रैवल कर लेते थे, बट अभी थोड़ा सा ट्रैवल करते हो और थक जाते हो। ऐसा होता है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये शक्ति प्रवेश करने की चीज़ें होती हैं। शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर में बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें बैठी होती हैं, उसको पहले हटाने का काम करती है। तो आपको दर्द ज़्यादा महसूस हो सकता है शुरुआती दिनों में, लेकिन ये धीरे धीरे 2 से 4 साल में, मुझे तो नहीं लगता, बट इतना है कि शक्ति में पावर आने के लिए आपको 4 से 5 साल तो कम से कम लग जाते हैं। तो शक्ति उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली, कुंडलिनी के अकॉर्डिंगली मूव करती है। मतलब इंस्ट्रक्शन कुंडलिनी ही देती है बॉडी को कि कब खाना है, कब जाना है, कहाँ करना है, जाना है, खाना पीना, यहाँ पे सब कुछ। मतलब आपको ये भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं करनी है। मतलब जैसे आप कहीं बाहर जाते हो और मॉल में जाते हो, कहीं पे भी, मतलब XYZ कोई ग्रॉसरी स्टोर में भी जाते हो, डी मार्ट वगैरह में भी जाते हो, तो आपको अंदर से इंस्ट्रक्शन आएंगे, कुंडलिनी आपको इंस्ट्रक्ट करेगी कि आपको यहाँ पे वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, टॉयलेट नहीं जाना है। इतना पावर होता है। अब पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये 2 से 4 महीने का काम है। आप खुद दिमाग लगा कर सोचिए, 2 से 4 महीने में हमारी जॉब परमानेंट नहीं होती है, ना ही जॉब की सैलरी से हम सेटिस्फाई होते हैं 2 से 4 महीने में। तो 2 से 4 महीने में इतनी बड़ी चीज़ कैसे मिल सकती है, पता नहीं, आई डोंट नो। फिर शक्ति जब प्रवेश करती है तो आपके कंधों में भारीपन लगता है,
कंधे बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, कंधों पे ऐसे लगता है 4-5 आदमी चढ़ गए हैं और वो आपके कंधों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आपका कंधा नीचे की तरफ झुक रहा है, आपको ऐसा फील होता है। ऐसा जनरली देखा जाए लॉजिकली तो ये ऐसा दिखता नहीं है सामने वाले को, ना आपको दिख सकता है, बट आपको ऐसा फील होता है 4-5 आदमी चढ़ के उसको कंधे आपके नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो ये आपको फील होता है। उसके बाद आपको जब कुंडलिनी आपके थर्ड आई पर बैठती है, क्योंकि कुंडलिनी आपकी तीन जगह पे बैठती है, उसका जो घर होता है वो मूलाधार होता है, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेन होता है। फिर जब कुंडलिनी उठ के आपके हृदय चक्र पे बैठती है तो वहाँ पे तो एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है जब अमावस्या आती है तो, और इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप मतलब हिल जाते हो। बहुत बड़ी बड़ी डेट्स से आते हैं ना, जैसे अमावस्या आ गई है, होली दिवाली आ गई है, तो आपको जब यहाँ पे चेस्ट पे आपको दर्द होना शुरू कर दे तो समझ जाओ शक्ति यहाँ पे विराजित हो चुकी है, मूलाधार से यहाँ पे आ गई है। उसके बाद वो शक्ति यहाँ पे आती है थर्ड आई पे बैठती है। आपने देखा होगा सवारियाँ आती है तो उनको दिखाई देना हो जाता है, तो ये उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। कैसे दिखाई देता है? खुली आंखों से, क्योंकि सवारी उनके अंदर है, शक्तियाँ उनके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं, तो उनको खुली आंख से नकारात्मक चीज़ें भी दिखाई देती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज बैठी हुई हैं, कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं, दिखने में कैसी है, उनको कैसे निकालना है, ये सब शक्ति आके थर्ड आई पे बैठ के बताती है। ठीक है। और उसके बाद आपके हाथों में भी दर्द रहता है। ठीक है, हाथों में ऐसा लगेगा कि जान नहीं है, हाथ आप फेंकोगे, हाथ आपको ऐसा लगेगा कभी कभी हाथ है ही नहीं आपके शरीर के अंदर, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपका हाथ बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन नज़र आएगा। अगर ऐसा कुछ पेन नज़र आता है ना आप लोगों को, तो आपको भागना नहीं है और ना ही मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि ये दर्द ऑन एंड ऑफ होते रहता है। कोई बड़ा दिन है, होली है, दिवाली है, सब कुछ चेंज होती रहती है एनर्जी हर डे बाय डे। वही नवरात्रे लगने वाली गुप्त नवरात्रों में ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पेन होगा आप लोगों को, तो डरना नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी की शुद्धि कराती है माँ आके, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर शक्ति प्रवेश पूरी तरीके से कर लेगी तो धीरे धीरे ये दर्द भी कम हो जाएगा और आप हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप आगे चल के जाते हो 2 से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो क्या होता है? 2 से 4 साल, 5 साल के बाद ये होता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर सवारी आती है। ठीक है, हर किसी के केस में 5 साल का नहीं ले सकते हैं टाइम, सबको अलग अलग टाइम लगता है अपनी ऊर्जा के हिसाब से। तो मान लो आगे चल के 5 से 10 साल में आपको जो सवारी है प्रॉपरली आती है, खुली आँख से दिखने भी लग जाता है और वो बोलने भी साफ साफ लगती है। अगर आप प्रॉपर पूजा पाठ से चल रहे हो तो कहीं फालतू की बातें नहीं सीख रहे हो, कहीं फालतू के काम नहीं करवा रहे हो अपने शरीर के साथ, कोई बंधन नहीं लगवा रखा, कोई दरबार से आप नहीं जुड़े, जो आपकी शक्ति जितना बता रही है उतना कायदे कानून से चल रहे, तो ही ये पॉसिबल है। आपकी जो जागृति होती है फाइनेंशियली, आपकी जागृति जो होती है स्पिरिचुअली, वो सारी चीज़ें वही हैंडल करती हैं माँ आके। ठीक है, शक्ति आके खुद हैंडल करती है, आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। ओके, वो खुद ही अरेंज करती है, क्योंकि फिर आपको जन कल्याण की तरफ खींच लिया जाता है ना, इसके लिए। तो जब आपको जन कल्याण की तरफ खींच लिया जाएगा तो माँ की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ तकलीफ़ ना हो। अगर आप सही हो, आपके कर्मा अच्छे हैं, आपने किसी के साथ गलत नहीं करा, कोई साधक आया तो उसको सही रास्ता दिखाया आपने, तो वो भी परीक्षा लेती रहती है ना आपकी। लेकिन आपकी बॉडी में ना पेन बना ही रहेगा। अगर कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट हो रहा है तो आपका बॉडी फिर से भारी होना शुरू हो जाता है। आपकी आँखों में भी जलन की भावना हो सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसे भाव आ रहे हैं, आपको ये आँखों में ना एक जलन जैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा मेरी आंखें शायद रेड हो गई हैं। जब आप देखोगे मिरर में तो रेड नहीं होती है, आपकी आंखों में से गर्मी भी निकल सकती है। और ये आपका हाथ होता है ना, ये जो हथेली होती है, इसमें बहुत ऊर्जा आ जाती है। अगर आप उस समय किसी को मार दोगे ना तो वो तो उसका गाल सूख जाएगा। तो इस हाथ में सारी की सारी माँ की शक्ति प्रवेश कर लेती है। और आपने देखा होगा जिनके ऊपर सवारी आती है वो हाथ फेंकते हैं, तो हाथों में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग ऐसे हाथ दिखा देते हैं या ऐसे झाड़ा लगा देते हैं हाथ से, तो वो इंसान ठीक हो जाता है सामने वाला। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि शक्ति हाथ में भी बैठती है और हाथों में भी दर्द होता ही होता है, आँखों में भी दर्द होता है, कानों में भी दर्द होता है, क्योंकि कान में नाद होते हैं हमारे, हर किसी के नाद नहीं खुलते। ये एक्सट्रीम लेवल की सिद्धियाँ हैं, हर किसी के नाद नहीं खुल सकते, जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं उसी के खुलते हैं।
और खुलने का भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो जब आपके कान के नाद खुल रहे होते हैं तो कान में एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा होता है। कान में जब शक्तियाँ प्रवेश करती तो कान में भी आपको दर्द हो रहे होते हैं। यहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ से हवा जा रही है, फिर ये कान गर्म है, ये कान ठंडा है। फिर आप रात को सो रहे हो, आपको घंटियों की आवाज़ आती है, फिर आपको चिड़ियों की आवाज़ आती है। फिर ऐसा लगता है कि बाजू वाले घर में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर रही है, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नेगेटिव एनर्जीज़ का साया है, या माँ मेरे घर में आ रही है, पायल की आवाज़ आती है आपको। तो ये सब क्यों आप सुन पाते हो? क्योंकि शक्ति कान में प्रवेश करती है और वो कान के नाद को ओपन करती है, ताकि आप छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ सुन सको। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में ट्रैवल करके भी आप सुन के आ सको। वो सब शक्तियों के हिसाब से होता है, आप और मेरे हिसाब से नहीं होता। आपको अपने शक्तियों को प्रसन्न करना होता है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। हम लोग नहीं तो, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम देवी को सिद्ध करें। हम नहीं सिद्ध कर सकते, हम कितनी भी पूजा पाठ करें हम नहीं सिद्ध कर सकते। या तो आपके पास बहुत अच्छे योग्य गुरु हो, या तो शक्ति खुद चल के आई हो आपके पास, तभी ये दो ही सीन में आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। ये सिनारियो दोनों ही चीज़ में मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता, ठीक है। तो जो भी लोग आ रहे हैं ना यूट्यूब से मंत्र जाप कर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई तुम नाम जप करो, तुम्हारे बस की नहीं है। अभी कंधे पे माँ चढ़ जाएंगी ना तो तुम 4 दिन बिस्तर पे घूमते फिरोगे। हमने देखा है जब माँ शक्ति में प्रवेश करती है तो हम ऐसा मैं तो ऐसे घूमती थी जैसे कितने दिनों से मैंने नींद नहीं पूरी करी है। रात की नींद गायब, रात को नींद ही नहीं आती थी, फिर मॉर्निंग में नींद आती थी और सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि उस समय मैं ध्यान की अवस्था में ही चली जाती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती रहती थी। तो जब आप प्रॉपर नींद लेते हो तभी आपको ऐसा लगता है ना आप सोकर उठे हो। अगर आप फिर भी सोते हुए कुछ चीज़ देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बेचैन रहते हो उठ के कि मैंने क्या देखा। तो उस समय तो कोई नॉलेज नहीं थी, अब तो फिर भी नॉलेज आ गई है इतनी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिसके ऊपर माँ की ब्लेसिंग्स हैं, माँ खुद चाहती है उसकी कुंडलिनी अवेकन हो, वही इस जर्नी में आगे बढ़ पाता है भाई। नहीं तो बीच में तो लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। अब मेरे पास आते हैं बहुत लोग कि मेरे को कंधे में दर्द हो रहा है, रात भर नींद नहीं आती है मुझे, मेरे पर देखो किसी ने कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। फिर पता चलता है इसके ऊपर तो माँ आ रही है, बाबा आ रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। आप समझो इस चीज़ को, तभी किसी दरबार में जाओ फिज़िकली। अदरवाइज़ ऐसी जगह चेकिंग कराओ जहाँ पे आपकी कोई चीज़ नहीं लेते हो, कोई भी आपका डिटेल्स नहीं लेते हो, वहाँ पे चेकअप कराओ। जैसे मैं फ़ोन पे चेकिंग करती हूँ, फ़ोन पे ही सारा काम करती हूँ, कॉल पे। ऐसा भी नहीं कि वीडियो कॉल कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं। नॉर्मल कॉल पे बात होती है हमारी, नॉर्मली होती है। तो सामने वाले की चेकिंग मैं कर देती हूँ, माँ की कृपा से माँ बता देती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जाओ, आपके आसपास में है ऐसी कोई चीज़ तो वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी जानकारी लो। अदरवाइज़ थोड़ा सा सेफ्टी रखना इस समय ज़रूरी है। किसी तांत्रिक वांत्रिक के फचड़े में फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, फंस जाओगे। चलिए ठीक है, जितना बताया इसको ध्यान में रखिए और भी लोगों को बताइए ताकि उनका भी भला हो। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।